हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है ताकि प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें। इस कड़ी में अंबाला कैंट में अटल कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के अंबाला कैंट में सोमवार को अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ। अटल कैंसर केयर सेंटर का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। हरियाणा के मनोहर सरकार का ये कदम स्वास्थ्य की दिशा में प्रदेशवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन इसे खुशी का दिन नहीं कहा जा सकता। परमात्मा ना करें कि किसी को ऐसी बीमारी पकड़े। मित्रों, आज का ये अवसर बड़ा गौरव का दिन तो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी एक सौगात स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमको आज मिली है, लेकिन मैं इसको खुशी का दिन तो नहीं कह सकता। खुशी का दिन इसलिए नहीं कह सकता कि भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, किसी को बीमारी हो और बीमारी के कारण से इन अस्पतालों में आना पड़े। अस्पताल में आना, मरीज आता है एक कष्ट लेके आता है। ये ठीक है, जब उसका इलाज हो जाता है, जब उस बीमारी से बाहर आता है, तो फिर उसके मन पर एक संतोष का भाव होता है, एक प्रसन्नता को लेके जाता है। न केवल वो मरीज बल्कि उसके परिवार के लोग, जितने अभ्यागत सब साथ आए हुए होते हैं, वो भी सब और एक प्रकार से प्रसन्न होकर के जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैंसर का कभी किसी को पता नहीं लगता। कभी कभी पहली स्टेज में पता नहीं चलता तो दूसरी स्टेज में भी पता नहीं लगता, लेकिन तीसरी और चौथी स्टेज बहुत खतरनाक होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर साल 28,000 मरीज कैंसर के मिलते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए विज्ञान के माध्यम से हम बहुत करीब पहुंच गए हैं ताकि व्यक्ति को बचा पाए। ये जो बीमारी कैंसर की है, इस बीमारी का वास्तव में कभी पता चलता नहीं है कि कब कैंसर आ गया, क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। कभी कभी तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज ही नहीं होता, पता भी नहीं लगता। सेकंड स्टेज में भी कम पता लगता है। सभी मरीज उस समय तक उनको जानकारी नहीं होती कि उनको कैंसर हो गया। लेकिन थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब तकलीफ भी शुरू होती है और उसको डायग्नोज भी कर लिया जाता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज, ये बहुत कठिनाई भरी एक कहानी है। अपने यहाँ प्रदेश में कुल मिलाकर के कैंसर के मरीज ये बड़ी संख्या में आते हैं। लगभग 28,000 कैंसर ये यहाँ पर हर वर्ष हरियाणा के अंदर आते हैं, बड़ी संख्या। लेकिन कैंसर का इलाज आज विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा हम बहुत निकट पहुंच गए कि कैंसर के मरीजों को अधिकांश तौर पर हम बचा सकते हैं। एक समय ऐसा होता था जब इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था। कैंसर का दूसरा नाम मृत्यु होता था। उस समय को पता लग जाए कि इस व्यक्ति को कैंसर है, बहुत सहानुभूति पूर्वक हम बात करते थे। मन में एक उसके प्रति प्रेरणा, उसके प्रति एक सहानुभूति जागती थी और उसको तरह तरह की सांत्वना हम लोग देते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो इस कैंसर का इलाज बहुत से प्रकार से ये होने लग गया है और इस कैंसर का इलाज अब कई प्रकार की विधि होती है। मानो उसमें केमोथेरेपी है, चाहे उसमें सर्जरी करके भी ठीक करते हैं, रेडियोथेरेपी करके भी ठीक करते हैं। ये इलाज कुछ वर्ष पहले तक कारगर थे और बहुत सफलता मिलती थी, लेकिन आज नई नई तकनीक भी आ गई हैं और इस मेडिकल विज्ञान में, मेडिकल साइंस में अब ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि उन तरीकों से बहुत सुलभता से वो तरीके अपने को मिल भी रहे हैं, उसका इलाज भी हो रहा है। चाहे उसके अंदर रेडिएशन थेरेपी हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, ये सब नई नई तकनीक ये आ गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज नई नई तकनीक आ गई है। मेडिकल साइंस में कई तरीके आ चुके हैं जिनका लाभ हमें मिल रहा है। एक समय कैंसर को लाइलाज बीमारी कहते थे, लेकिन अब इसका इलाज किया जाता है और इलाज की कई विधियां हैं
उन्होंने कहा कि हरियाणा में घग्गर नदी से लगते इलाकों में कैंसर के मरीज ज्यादा हैं। ये क्षेत्र विशेष में भी अलग अलग प्रकार से होती है। अभी तक पंजाब का कुछ क्षेत्र ऐसा ध्यान में आया कि उसमें कैंसर बहुत होता था। बठिंडा का वो इलाका जहां से कैंसर के रोगी इलाज के लिए पुरातन जो हमारा परंपरागत तरीके इलाज के कुछ बने हुए हैं, बीकानेर में कुछ वैद्य कुछ डॉक्टर वहां रहते थे और वहां वो इलाज कराने के लिए जाते हैं। और एक विषय की जानकारी आपको है कि नहीं है कि एक ट्रेन चलती है सुबह, शाम को वापस आती है बठिंडा से बीकानेर। उसका नाम बठिंडा बीकानेर नहीं है, उसका नाम लोगों ने रख दिया कैंसर ट्रेन, कि उसमें 80-90% लोग इलाज के लिए कैंसर के लिए वहां जाते हैं, शाम को वहां से वापस लौटते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इलाज के नाते हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि कैंसर का किस प्रकार से इलाज संभव किया जाए। अपने यहां झज्जर जिले के अंदर बाड़सा स्थान है, उस बाड़सा स्थान में एम्स, कैंसर का एम्स ये बना है, वो भी हमारे इस अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बना है। 1000 बिस्तर का वो कैंसर का जो हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज का, वो वहां बना है। 1000 लोगों के ठहरने की वहां व्यवस्था भी है। अगर हरियाणा में कोई बढ़िया से बढ़िया कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल अगर मैं कह सकता हूं, तो उसके लिए आज ये जो अपना अंबाला का कैंसर अटल कैंसर केयर जो सेंटर बना है, ये एक सबसे आधुनिक सेंटर ये बना है। और मैं समझता हूं न केवल अंबाला के लोग इससे लाभान्वित होंगे बल्कि आसपास के प्रदेश, क्यों कैंसर का जैसे मैंने बताया बठिंडा, अपने यहाँ हरियाणा में भी सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, नरवाना यानी जींद जिला, कैथल जिला, उसके बाद अंबाला जिला, ये जो बेल्ट है जिसको हम घग्गर बेल्ट कहते हैं, ये घग्गर बेल्ट में किस यानी मरीजों की कैंसर की संख्या आम जो औसतन है बाकी जगह से अपेक्षा ज्यादा है। अब यहाँ का कोई मरीज कैंसर का हो उसको हम कैसे बचा सकते हैं? आधुनिक मशीनें ये लगाई गई हैं और इन आधुनिक मशीनों में अभी आगे भी किसी प्रकार की जरूरत होगी तो हम इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने अटल कैंसर केंद्र से कैंसर मरीजों को पेंशन देने की भी घोषणा की है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अंबाला कैंट में बना अटल कैंसर केंद्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया कैंसर केंद्र का उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल ने की कैंसर मरीजों के लिए बड़ी घोषणा। लगभग 72 करोड़ की लागत से बना अटल कैंसर केयर सेंटर। अंबाला के कैंसर अस्पताल में मरीजों के साथ रहने वालों का भी इंतजाम। कैंसर की स्टेज 3 और 4 के मरीजों को मिलेगी 2500 रुपए की पेंशन। थैलीसीमिया के मरीजों को भी मिलेगी 2500 रुपए की पेंशन। सभी मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की होगी तैनाती। 2025 तक हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा तैयार। आधुनिक सेंटर बना अंबाला का अटल कैंसर केयर सेंटर। 34 करोड़ की लागत से 2 मशीन अस्पताल में लगाई जाएंगी। पीजीआई रोहतक में भी उपलब्ध नहीं इस तरह की मशीनें। 2014 में हुए थे 750 एमबीबीएस के एडमिशन। 2025 तक हर जिले में बन जाएंगे मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में हर साल बनेंगे 3500 डॉक्टर। कुल 13,000 है प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों की संख्या। 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर की आवश्यकता। प्रदेश में 28,000 डॉक्टरों की है जरूरत। इस टारगेट को पूरा करने में जुटी हरियाणा सरकार। सीएम ने कहा कि 100 लोगों के अटेंडेंट के लिए भवन भी बनाया जाएगा ताकि यहां वहां ना भागना पड़े। सीएम ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टरी हॉस्पिटल को शुरुआत करेंगे। कि इस हॉस्पिटल के साथ जैसे हर रोगी के साथ कोई ना कोई उसका सहायक आता है, अटेंडेंट आता है। अटेंडेंट्स के रहने की जगह अभी यहाँ नहीं बनी है। मैंने विज साहब को कहा कि तुरंत आप जमीन का प्रबंध करिए, 100 लोगों का एक अटेंडेंट का जो हॉस्टल है वो भी एक यहाँ बनाएंगे ताकि अटेंडेंट्स आए वो रुक सके। आज उनको धर्मशालाओं में इधर उधर भागना आना पड़ता है, तो इसलिए उसको भी हम ये सुविधा देना चाहते हैं। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में स्थापित किए गए टेरिटरी कैंसर केयर सेंटर यानी अटल कैंसर केयर केंद्र से हरियाणा ही नहीं पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड कैंसर रोगियों को भी सुलभ, सस्ती और व्यापक उपचार मिलने में सहायता मिलेगी।
वहीं इस उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद रतन लाल कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद नायाब सैनी जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर की रिपोर्ट।